आप देख रहे हैं प्रकाश भारत न्यूज। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को प्रकाश भारत न्यूज की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हमारे बीच एक युवा नेता जो जिला परिषद सदस्य भी हैं और वो काफ़ी कम उम्र में ही राजनीतिक शिखर की तरफ से तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उनका नाम है नवीन महतो। ये आजसू पार्टी से हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से जनता इन्हें विधायक के रूप में देखना चाहती है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक आम जनता के बीच रोज पहुँच कर रहना और दिन भर लोगों के दुख तकलीफ को सुनना और उनका निदान करना। महिलाओं को संगठित कर पंचायत स्तर पर जागरूक कर अपने अधिकारों के लड़ने और लेने के लिए प्रेरित करना। अलग अलग योजनाओं को किसी भी स्तर से लाकर जनता को समर्पित करना। आइए आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके बारे में। तो चलते हैं हमारे रिपोर्टर प्रमोद कुमार सहवाल के। अभी हमारे पास जो है बोकारो जिला में चंद्रपुरा के जिला परिषद नवीन महतो जी हैं। छोटी उम्र से काफ़ी संघर्षशील हैं। आज क्षेत्र में इनका नाम ही काफ़ी है। और सबसे बड़ी बात बताएं कि एक चुनाव लड़ करके इन्होंने जिला परिषद का सीट निकाला था और आगामी विधानसभा में इनकी दावेदारी पूरी तरह से क्लियर दिख रही है। इनका काम लगातार प्रतिदिन सुबह 7 बजे 6 बजे से निकल जाते हैं ये फील्ड में और आम जनता के तकलीफ़ों को सुनते हैं, उनके दुख दर्द को सुनते हैं और उसका निदान भी कराते हैं। चाहे वो जिस स्तर से हो, सिर्फ ये जिला परिषद स्तर की बात नहीं है, सांसद महोदय से लेकर के जो भी स्तर पे इनको जहाँ से भी सुविधा लानी होती है, जनता के हक की बात जहाँ होती है उसको वो पूरा कराते हैं। आइए इस 15 अगस्त के पावन अवसर पे इनसे जानते हैं कि जनता को ये क्या संदेश देना चाहते हैं। नवीन जी, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? सबसे पहले तो आज 15 अगस्त का क्षेत्र और पूरे जिले के सभी देवती जनता को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करते हैं और हार्दिक बधाई देते हैं। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा निश्चित रूप में आपने जिस तरह से मुझे करीब से देखें जाने, मैं प्रतिदिन लोगों की दूर की समस्याओं के बारे में जानते, उनका निराकरण का पहल करते और ज़्यादातर निराकरण करते। क्षेत्र की समस्या को लेकर हमेशा मैं मुखर रखा। एक BCCL का एरिया है। माननीय सांसद महोदय के अनुशंसा के माध्यम से जो गुजर वर्षों पुरानी लंबित मामला जो था दुगदा का सड़क, जो आवासीय कॉलोनी का सड़क था, सारा सड़क मार्केट का जर्जर, उस सड़क को मैंने बनवाने का काम किया। बहुत जल्द रेस्ट जो जितने सड़क बची सारी सड़कों को मैं बनवाने का काम करूँगा। उसके बाद दुगदा जैसा छोटा सा शहर में अभी तक जो सबसे बड़ा मांग है कि हर जगह देखते हैं कि हाई मस्ट लाइट लगा रहता है। मैंने भी अपना प्रयास से माननीय सांसद महोदय के आग्रह पे माननीय सांसद महोदय का आग्रह करके मैंने यहाँ पे 5 हाई मस्ट लाइट का अनुशंसा कराया। बहुत जल्द BCCL के DT डायरेक्टर टेक्निकल GM PO से सारा से बात करके मैंने एस्टीमेट बनवा के इसको भेजा हूँ, समर्पित किया हूँ आपका GM ऑफिस में। बहुत जल्द दुगदा गोलाई, दुगदा मार्केट, बरगाछ कॉलोनी, ई मोड़ और थाना मोड़ के सामने हम देखें कि दुगदा में एक हाईटेक हाई मस्ट लाइट लगेगी, जिससे दुगदा के कलर पहचान मिलेगा। इसके साथ साथ मेरा जिला परिषद क्षेत्र में मैं बहुत सारे लोगों का बहुत प्रकार का मदद किया। सबसे पहला जो मैंने काम किया जो कोई फंड और किसी से मतलब मैं अपना प्रयास से लोगों को प्रत्येक वर्ष मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री निःशुल्क गरीबों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाता हूँ। तो लगभग हम लगता है 3-4 हज़ार लोगों का आँख में फ्री में ऑपरेशन करवा मोतियाबिंद से निजात दिलाए। उसके साथ साथ अपने प्रयास से माननीय मंत्री, जब सांसद महोदय मंत्री थे उस समय उनसे आग्रह करके रिक्वेस्ट करके, मंत्री जी तो मंत्री थे और सांसद है, फिर भी दुगदा के क्षेत्र थे, हमेशा ध्यान और ख्याल रखें यहाँ पर लोगों का। सरकार चौधरी माननीय सरकार थी जब मंत्री थे जाती सरकार में, उनसे मैं आग्रह करके मैं यहाँ पे 4-5 तालाब का निर्माण करवाया है। 2-3 तालाब का अनुशंसा करवा के अभी टेंडर पे गया है, 2-3 टेंडर कैंसिल हो चुका है। 2 तालाब को माननीय मंत्री जी के माध्यम से मैंने करवाया था।
दुग्धा में कमलिया तालाब को मैंने अपने स्तर से कराया था। इसी तरह से विवाह मंडप का दुर्गा पहाड़ी मंदिर में, जहाँ पे प्रत्येक वर्ष सैकड़ों शादियाँ होती है, मैंने विवाह मंडप चलाने का काम किया। वो जो मुख्य रास्ता है पहाड़ी मंच चढ़ने के, उस रास्ता को मैंने अनुशंसा करवाया था। रटाई से लेकर गोडकांड तक का जो रास्ता था, जो अत्यंत जर्जर था, उस सड़क को मैंने बनवाने का काम किया। चंदवाड़ी विशेष कॉलोनी हनुमान मंदिर के प्रांगण में मैंने विवाह मंडप दिलाने का काम किया। इस तरह से बहुत सारी कार्यों को मैंने धरातल पर उतारने का काम किया। साथ ही साथ अपनी जिला परिषद मद से 5 तालाब, 5 चापानल, 12 सोलर टंकी, जो मंत्री जी का भी कुछ था और हमारा जिला परिषद का भी कुछ था। इस प्रकार से मैं बहुत सारी योजनाओं पर अभी बहुत सारी योजनाओं को मैंने चढ़ाने का काम किया। बहुत जल्द धरातल पर उतरेगा। वो मूलतः है आपका एक आगरगी में पीसीसी, मदनपुर में पीसीसी, सिजुआ तालाब घाट का जीर्णोद्धार, बहुत सारा चबूतरा मैंने भी बनवाया। धरातल पर कर्माकांड में चबूतरा, 2 चबूतरा लगा, चंदवाड़ी में चबूतरा बनवाया। आपका दुग्धा पश्चिम पंचायत में मैंने चबूतरा का निर्माण करवाया। दुग्धा पूर्वी पंचायत में चबूतरा का निर्माण करवाया। और सबसे बड़ा काम मैंने जो किया है कि आवास, जो जिन गरीब लोगों को आवास नहीं मिल पा रहा था, सेक्रेटा में नाम नहीं था, वैसे लोगों को मैंने आवास प्लस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवास प्लस में चढ़वाने का काम कर 20% लोगों का सेवा में प्रयास रहता हूँ। और मैं अपने स्तर से कोशिश 100% देने का प्रयास करता हूँ कि जितने भी लोग निजी लोग, उनका मैं किसी तरह से आवश्यकता पूरा कर सकूँ। अभी जिला परिषद जी हमारे साथ मम्मी जी हैं, और सबसे बड़ी बात, हम लोग पत्रकार लोग जब निकलते हैं फील्ड में, तो हम लोगों ने देखा है कि किसका क्या काम है। ये महिलाओं के उत्थान के लिए भी काफ़ी प्रयासरत हैं, उन्हें संगठित करते हैं और एक प्रयास करते हैं कि उन महिलाओं को कुछ रोजगार से संबंध से जोड़ा जाए। आइए इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। नवीन जी, महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ आपको लगातार प्रयास करते देखते हैं, उनको जोड़ने का, उनकी कमेटियां बनाने का, इस पर कुछ प्रकाश करें। सच्चाई है, हम देखते हैं कि समाज और देश, राष्ट्र का निर्माण, उसका विकास तभी संभव है जब आबादी मेरे साथ कदम ताल करके आगे बढ़ेगी। और निश्चित रूप से एसएचजी, जितना एसएचजी ग्रुप से है, एसएचजी में ज़्यादातर महिलाएं, और महिलाओं को आज एक प्लेटफॉर्म मिला है। और निश्चित रूप से मैं करना चाहूँ कि महिलाएं अभी घर से बाहर निकली। पहले महिलाओं को चुमा का मेढक समझते थे, लोग कहते दुनिया वहीं तक उसका रेसिपी थी। लेकिन जब महिलाएं बाहर निकली, हमसे बेहतर कार्य कर रही है और एसएचजी के माध्यम से वो बहुत सारा मैसेज भी दे रही है। अभी दूसरी बात है कि गांव में जो भी त्रुटियाँ थी कि महिलाएं एक साथ 10 महिलाएं, 2 महिला, 4 महिलाएं बैठ नहीं सकती थी, आज सैकड़ों की संख्या, तादाद में दर्जनों महिलाएं प्रतिदिन बैठती है एक साथ, और बैठ के निर्णय करते कि चौराहा पे गांव के चबूतरा में बैठ के निर्णय करते हैं कि गांव का विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए। और निश्चित रूप से उसमें कदम ताल करके लोग आगे बढ़ रही है। और महिलाओं को जागरूक करने का बहुत सारा लक्ष्य है कि बहुत सारी जो योजनाएं भारत सरकार की वो धरातल पे जब आती है, जो सर्वे का काम होती है, वो सर्वे के काम के समय में महिलाएं घर में रहती हैं। उनके पुरुष घर से सुबह निकल के रोजी रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। तो जो भी समस्या ज़्यादातर महिलाओं को झेलना पड़ता है। गाँव में यदि नली नहीं है, गली नहीं है, पीसीसी नहीं है, पुल पुलिया नहीं है, तालाब नहीं है, शौचालय नहीं है, सारा समस्या को सबसे ज़्यादा झेलना महिलाओं को पड़ता है। इसलिए मैं महिलाओं को हमेशा जागरूक करने का काम करता हूँ कि सारा समस्याओं का समाधान झेलना आपको पड़ता है, तो समाधान के लिए भी आप अपना कदम आगे बढ़ाएं। अभी जैसे एसएचजी पे आवास की बात करते हैं, आपकी सर्वे होता है, कोई भी प्रकार का सर्वे होता है, वो सारा सर्वे का विवरण, घर का विवरण नहीं महिलाएँ देती हैं। तो महिलाएँ जागरूक होगी तभी सटीक और सुटेबल विवरण दे सकती हैं। गलत विवरण के कारण महिलाओं को अभी देखते हैं कि आप राशन कार्ड नहीं बन पाता है, आवास नहीं मिल पाता है। जब आर्थिक जनगणना हुआ था, आर्थिक जनगणना में महिलाएं जैसे तैसे जब रिपोर्ट दी, तो उस तरह का बहुत गरीब जो महिलाएं थी उनको राशन कार्ड नहीं पड़ पाया, उनको बीपीएल में नाम उनका दर्ज नहीं पड़ पाया। और मैं कोशिश करता हूँ कि अभी झारखंड अलग हुए 20 साल हो गया, 20 साल में यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इसलिए सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि भैया, जब अब सरकार झारखंड अलग है और अब पोटेंशियल वाला झारखंड है, यहाँ पे दिन ब दिन गरीब का संख्या बढ़ क्यों रहा है? गरीब की संख्या बढ़ना चाहिए, एपीएल का संख्या बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बीपीएल का संख्या बढ़ता है। इसलिए मैं वैसे में भी जागरूक करता हूँ कि जो वैसे लोग जो निडी है उसको उसमें रहने दीजिए, और जो कोई स्थापन का काम करता है, जो लोग दूसरे का जगह लूटने का करता है, उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि आप सक्षम यदि हैं तो वैसे लाभ लेने से आप वंचित बचें। और कहा कि आप उस तरह का लाभ लेते हैं तो कोई गरीब का पेट में लात मारते हैं,
इन सारे बातों को लेकर सामाजिक बातें, आज जो आपका डायन भूत वाला जो मामला था गांव देहात में, सास पुतों का पटरी नहीं होता था, गोतनी में झगड़ा होता था हमेशा, वो सब मामला खत्म होने चला है। और मैं निश्चित रूप से मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि महिलाओं के जो भी सरकारी लाभ है वो सरकारी लाभ हर हाल में उनको दे। और ज़्यादा कुछ नहीं करते, मैं कहूँगा कि महिलाएं आज नेतृत्व दे रही है, महिलाएं समाज के बारे में चिंता करती है, महिलाएं आगे बढ़ रही है। और ये पिछला पंचायत चुनाव से इसके पीछे पहले के अब जब पंचायत का चुनाव होता है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हमारे सुदेश कुमार महतो जी ने महिलाओं को आधा भागीदारी दिया, 50% आरक्षण दिया। उस आरक्षण में ज़्यादातर महिलाएं मुखिया, जिला परिषद, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति जीतकर अपना नेतृत्व को लोगों के बीच में देने का काम करें। अभी एक लास्ट सवाल करेंगे नवीन जी से। यहाँ की आम जनता अब आपको विधायक के तौर पे देख रही है, हर जगह जहाँ भी जाते हैं तो आपको भावी विधायक के तौर पे लोग पेश कर रहे हैं। इस पे आप कुछ अपना भविष्य की रणनीति पर प्रकाश डालिए कि क्या इरादा है, क्या विधानसभा चुनाव आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? चुनाव तो सेकेंडरी है, हम लोग सेवा करते हैं, लोगों के बीच में सेवा करते हैं, लोग हमसे प्यार करते हैं। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो लोग आशीर्वाद, अभिभावक लोग आशीर्वाद देते हैं, उस आशीर्वाद का अनुकरण करते हैं। दोस्त लोग जो आदेश करते हैं उस आदेश का मैं पालन करता हूँ। बच्चे जो रिक्वेस्ट करते हैं उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने का काम करते हैं। और चुनाव लड़के कोई नेता नहीं बनता है। चुनाव नेता जो खुद को स्थापित कर दिया, क्षेत्र में स्थापित है, जो लोग उसको पूछने लगा वो नेता होता है। चुनाव लड़के कोई नेता बन जाए ऐसा कोई नहीं है। विनोद बाबू चुनाव में बहुत बार चुनाव हार चुके हैं, विनोद बाबू से बड़ा नेता झारखंड में कोई नहीं है। इसलिए मैं उनके पद चिन्हों पे मैं चलता हूँ, उनको मैं आदर्श मानता हूँ। और मेरा आपका आइडियोलॉजी हमारी पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो, उन्हीं को देखकर मैं राजनीति में आया हूँ। और मैं उनको उस समय देखा जब मेरा वोटर कार्ड में नाम नहीं था, उस समय देखे वो पूरा झारखंड का नेतृत्व करते हैं। महज 25 साल में PWD मिनिस्टर बने, पूरे झारखंड की जो तस्वीर थी रोड का, उस सारे सड़क का तस्वीर उसने बदलने का काम किया था। और वो मेरा प्रेरणा है, और प्रेरणा को देखकर मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि लोगों के बीच में रहूँ, लोगों का संतुष्ट करूँ। और मैं हमेशा प्रयास रहता हूँ कि उनको संतुष्ट करूँ। जनता, आपने सवाल को घुमा दिया, मेरा जवाब जनता को जो चाहिए वो स्पष्ट नहीं आया। मैं ये सिर्फ जानना चाहूँगा जनता की तरफ से कि अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? पार्टी हमको उस लायक समझेगी, मैं पार्टी के लिए हमेशा काम करूँगा। एक पार्टी का मैं एक सिपाही के तौर पे मैं काम करता हूँ। पार्टी हमको समझेगा कि नहीं ये चुनाव लड़ना चाहिए इसको, पार्टी हमको टिकट देगी तो निश्चित से पार्टी का जो भी निर्णय होता है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। और पार्टी का निर्णय, आम जनता का आशीर्वाद मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लेते रहूँ। चलिए, हमारे साथ जिला परिषद नवीन जी थे चंद्रपुरा के, और इनसे खास बातचीत मैंने की, इनके भविष्य को जाना कि किस तरह इनकी रणनीति है। हम उम्मीद करते हैं और हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास के लिए जो जनता चाह रही है, इनको विधायक के तौर पे ये विधायक बने और इस क्षेत्र का जिस तरह आज सेवा कर रहे हैं, कल पद और पावर में आकर के जनता की और ज़्यादा सेवा करें। मैं प्रमोद कुमार साहवाल, प्रकाश भारत न्यूज़ के लिए बोकारो से।